नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे सिलेबस पर, जो आपका टीजीटी 2022 का जो भर्ती आई हुई है टीजीटी का, इस सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पॉइंट को ज़्यादा डीप पढ़ना है। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो में बहुत ध्यान से बने रहिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। इसके पॉइंट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं अपने पॉइंट को यहाँ पर। तो देखिए, पहला यहाँ पर आपका, जैसा कि ये चैनल मैंने आपको पहली बार बताया, ये होम साइंस एकेडमी चैनल आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट और अन्य स्टेट की जो वैकेंसी निकलती है टीचर संबंधी तैयारी कराता है। और ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल चैनल है। तो यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे, और ये हमारी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक विषय गृह विज्ञान। तो देखिए यहाँ पर, देखिए आ, ब, श, द, या, रा, यानी यहाँ पर आपका 5 ब्रांचेस के दिए गए हैं। आहार एवं पौष्टिकता, दूसरा है गृह प्रबंध, तीसरा है स्वास्थ्य, और चौथा है बाल विकास, और पांचवा है आपका वस्त्र विज्ञान, और छठा है प्रसार शिक्षा। इन पॉइंट को हम आपसे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर आता है हमारा आहार एवं पौष्टिकता। अब देखिए, आहार एवं पौष्टिकता में हम देखते हैं कि देखिए, पौष्टिकता की संकल्पना, यानी पौष्टिकता का यहाँ पर क्या है, पोषण क्या है, आहार एवं पोषण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस कर रहा है। पोषण कितने प्रकार का होता है, इसमें आहार की संरचना के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर कितने प्रकार के आहार होते हैं, संतुलित आहार, असंतुलित आहार, यानी आहार के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। और यानी आहार जिसका मतलब भोजन है, और भोजन में क्या क्या, कि भोजन के क्या कार्य होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर इसकी बातें ये कर रहा है। ठीक है, तो पौष्टिकता की संपला पोषण से आप क्या, इसकी परिभाषा पूछ रहा है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये चर्चा कर रहा है। इसमें से केवल आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर आएगा, मोस्टली रूप से आपको केवल याद करना है कि भोजन का काम क्या है, इस पॉइंट पे चर्चा करना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका संतुलित आहार, असंतुलित आहार। इसके साथ साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपको पढ़ना है सुपोषण, कुपोषण क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानना है। तो संतुलित आहार यानी जिसमें पोषक तत्व सभी पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब यहाँ पर पोषक तत्व के बारे में भी आपको जानना है। यहाँ पर देखिए, अलग से पोषक तत्व आपको नहीं दिया गया है। देखिए, कहीं पर आपको पोषक तत्व शब्द नहीं दिया गया, पौष्टिकता शब्द दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जान लीजिए, पोषक तत्व भी आपको पढ़ना है कि क्या हमारे कितने पोषक तत्व होते हैं, इनको आपको पोषक तत्व के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आहार कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पढ़ना है। और कुपोषण, ठीक है, कुपोषण क्या है, कुपोषण से होने वाले रोग क्या होते हैं। अब देखिए, कुपोषण भी 2 होते हैं, एक होता है अतिपोषण और एक होता है अल्प पोषण। तो अल्प पोषण से क्या है और अतिपोषण क्या है, दोनों अवस्था क्या होती है, कुपोषण कहलाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप देखिए, और यहाँ पे आहार वर्ग। अब देखिए, आहार वर्ग का यहाँ पे मतलब क्या पूछ रहा है। आहार वर्ग का यहाँ पे मतलब होता है भोज्य समूह कितने हैं, कहीं 5, 6, कहीं 5 वाला भी आपको पढ़ना है, 7 भी पढ़ना है, 11 भी पढ़ना है। ये भोज्य समूह आपको पढ़ लेना, और क्या क्या भोज्य समूह में क्या क्या पोषक तत्व तो उसमें सम्मिलित होते हैं और कौन कौन से उसके स्रोत होते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। अब देखिए, यहाँ पे अल्पता, अभी जस्ट मैंने आपसे चर्चा किया है। अल्पता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, इनकी कमी से कौन कौन से होने वाले रोग होते हैं, ये आपको इसमें पढ़ना है। यानी अल्पता मतलब कमी से होने वाले रोग, यानी पौष्टिकता से, यानी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग यहाँ पर आपको पढ़ना। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अल्पता पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। अब देखिए, जोर हो गया, अब यहाँ पर देखिए, आहार तैयार करना। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आहार नियोजन किसे कहते हैं, आहार नियोजन क्या है, आहार नियोजन के क्या सिद्धांत हैं, ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। और आहार नियोजन
तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आपको पढ़ना है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है खाद्य संरक्षण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से इनको बहुत डीप पढ़ेंगे। आप डीप आप अल्पता को भी पढ़ेंगे और डीप आप विभिन्न प्रकार के संतुलित आहार को आप पढ़ेंगे यहाँ पर डीप। और ये आपको अब तो इतनी पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि खाद्य संरक्षण कि भोजन को कैसे संरक्षित किया जाए, संरक्षित करने के क्या तरीके हैं, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। आपको वीडियो आप देखेंगे यहाँ पर। मिलावट कितने प्रकार से किए जाते हैं ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। आप देखिए ये भी आपको जो ये लाइन में आपको अंडरलाइन करते जा रही हूँ, ये आप देखिए ज्वर में आहार, टाइफाइड, मधुमेह इस सबसे संबंधित देने वाले आहार से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मोस्टली टाइफाइड में दिए जाने वाले आहार, मधुमेह में दिए जाने वाले आहार, दिल में दिए जाने वाले आहार के बारे में चर्चा करता है और ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है ज्वर में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा, यानी इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मानव शरीर की संरचना, भोजन का, अब मानव शरीर की संरचना के बारे में, जैसे ये यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहा है, मानव शरीर की संरचना के बारे में बात कर रहा है, यानी पूरे जितने सिस्टम है आपके, डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी यहाँ से क्वेश्चन लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको बहुत डीप नहीं जाना है। मानव शरीर की संरचना ये आपको, यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, मानव शरीर की संरचना पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भोजन का पाचन, यहाँ पालन लिखा है, यहाँ पर पाचन होगा, अवशोषण होगा, चयापचय, ये आपको देखिए क्या होता है अवशोषण, क्या होता है चयापचय, और इसकी सामान्य रसायन की प्रक्रिया मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अवशोषण क्या है, चयापचय क्या है, पाचन क्या है, ये सब मैंने डिस्कस किया और इनको आप कॉमन चीज़ें जान लीजिए क्या क्या ये होते हैं, ये आपको केवल जानना है यहाँ पर। अब देखिए दूसरे पॉइंट पर हम यहाँ पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है हमारा, देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में आपसे जो क्वेश्चन बनता है, परिवार से संबंधित क्वेश्चन बनता है। संसाधन, यानी संसाधन कितने प्रकार के हैं, मानवीय, अमानवीय से यहाँ क्वेश्चन एक बनता है। दूसरा यहाँ पे आपको बनता है परिभाषा क्वेश्चन बनता है, जैसे आपका जैसे ग्राशम कंडल की परिभाषा, पी देवदास की परिभाषा, यानी 4-5 कुछ मैंने परिभाषा याद करवाया है, वो आप वहाँ पे जाकर के देख लीजिए गृह प्रबंध में। यहाँ से परिभाषा 4-5 जरूर आप याद कर लीजिएगा और इसके साथ साथ संसाधन कितने प्रकार के, यहाँ भी आपको बजट जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है, ये बजट बनाने के क्या नियम है, एंजिल का क्या नियम है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको याद करना है। यानी जितने पॉइंट यहाँ पे दिए सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई चीज़ आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखिए समय, अब यहाँ पे समय का समय ऊर्जा, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना है। इसमें समय में आपका है समय के क्या यंत्र होते हैं, उनको मापने के क्या तरीके हैं, ऊर्जा के मापने के क्या तरीके हैं, धन प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। आप जा करके हमारी वीडियो भी देख सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, निर्णय लेना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया, निर्णय के क्या स्टेप है, किसने निर्णय की प्रक्रिया दिया गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। लक्ष्य, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, मूल्य यानी पार्कर के द्वारा कितने मूल्य दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। देखिए मूल्य, लक्ष्य, स्तर आप याद कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनता है, पारिवारिक आवश्यकताएं कौन कौन सी, आपकी आरामदायक आवश्यकता, विलासिता की आवश्यकताएं, ठीक है, आवश्यक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, इसके अंतर्गत क्या आती है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए कार्य सरलीकरण, देखिए कार्य सरलीकरण यहाँ पर मतलब होता है कि काम को सरल तरीके से करना, जिसमें समय, श्रम की, धन की बचत हो, वो हमारा कार्य सरलीकरण। जैसे पेंसिल टेक्निक मैंने आपको पढ़ाया, औपचारिक तकनीक पढ़ाया, ये यहाँ आपको पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है, ठीक है। बचत करने के क्या क्या नियम है, डाकखाने में क्या कौन सा खाता खुलता है, बैंक में क्या खुलता है, LIC क्या होता है, GPF क्या है, PPF क्या है, ये यहाँ पर आपको ये पढ़ना है। अब देखिए यहाँ से आंतरिक और बाह्य सज्जा केवल आपको पढ़ना है, जानना है क्या आंतरिक क्या होता है, बाह्य क्या सज्जा होती है, सजावट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए अलग से नहीं दिया गया आप कला के तत्व, कला के सिद्धांत, लेकिन यहाँ पे ये सज्जा के अंतर्गत आपकी सारी बातें आ जाएंगी कि हमें कला के तत्व भी पढ़ना है और कला के सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। ये आप याद रखना कि हमें कला के तत्व और कला के सिद्धांत दोनों यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, ये याद रखना। यानी इसमें सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे है स्वास्थ्य। देखिए यहाँ पर मैंने चर्चा कर चुकी हूँ इतने पॉइंट पे, आपको इसमें क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, और किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे गृह प्रबंधन में मैंने जो पॉइंट दिया, इन पे लगभग सारे पॉइंट पे आपको फोकस करना है। मोस्टली रूप से टाइम, मनी, एनर्जी मैनेजमेंट, संसाधन, कार्य सरलीकरण, मूल्य लक्ष्य स्तर, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब जैसे आहार एवं पोषण मैंने आपको बताया कि भोज्य समूह और अल्पता और विभिन्न खाद्य संरक्षण, मिलावट और विभिन्न रोगों में दिए जाने वाले आहार, इनको आप बहुत डीप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है स्वास्थ्य। अब देखिए स्वास्थ्य से क्वेश्चन आपके बनता है, विभिन्न प्रकार के सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। हेल्थ क्या है, हाइजीन क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे ज़्यादा है वायु संबंधित होने वाले रोग और जल संबंधित होने वाले रोग, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के क्या सिद्धांत है, ये भी जान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा क्या होता है। और ये तीसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे कौन सी पट्टी कहाँ पर बांधी जाती है, कौन सी पट्टी कहाँ लगाई जाती है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया प्राथमिक रक्षा के सिद्धांत। और यहाँ पे देखिए सामान्य दुर्घटनाएं जैसे हो जाती हैं तो उसके लिए क्या उसका निदान है, कौन सी पट्टी कहाँ पर बांधी जाती है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, सरकारी और गैर सरकारी संगठन पे फोकस करना है, स्वास्थ्य और स्वच्छता को फोकस करना है, और वायु और जल संबंधित होने वाले रोग पर फोकस करना ज़्यादा, और विभिन्न प्रकार की पट्टियों का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इतने पॉइंट पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा इस पर ध्यान देना है और इन्हीं को डीप में पढ़ना आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं बाल विकास। अब देखिए बाल विकास में आपको देखिए बहुत शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन ये बहुत डीप में है, इनको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप वृद्धि क्या है, विकास क्या है, और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है ये देखिएगा, और विकास के क्या सिद्धांत हैं, ठीक है, विकास के कई सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को यहाँ पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। और बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता क्या, यानी बाल मृत्यु दर क्या है और मातृ मृत्यु दर क्या है, और उनकी कैसे इनकी मृत्यु होती है, इसके पीछे क्या कारण है, सारी बातें यहाँ पर आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर विद्यालयीय स्वास्थ्य की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, विद्यालय में कैसे स्वास्थ्य है, कैसे ये सब चर्चा है। विवाह, देखिए यहाँ पे बाल विकास में विवाह दे दिया है, देख लीजिए आप लोग, जबकि यहाँ भी आप LT में देखा होगा गृह प्रबंध में था, लेकिन यहाँ पर विवाह कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका एक्सोगमी है, एंडोगमी है, ठीक है, पॉलीगमी है, यानी ये आपके पॉलीएंड्री है, कई प्रकार के मैंने विवाह चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है। परिवार कितने, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता है, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। लगभग टॉपिक हमारा कवर है TGT का, लेकिन मैं फिर से शुरू कर रही हूँ, लेकिन जिसकी तैयारी लगभग हो चुकी है वो वीडियो ज़रूर देखें। यदि हमारी वीडियो में आप नए हो तो ज़रूर हमारे चैनल पे जो वीडियो पड़ी हुई है उनको ज़रूर आप एक बार देखिए। अब देखिए यहाँ पर आता है वस्त्र विज्ञान से संबंधित। अब वस्त्र विज्ञान में आपको देखिए पढ़ना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सेकेंड और देख लीजिए। बाल विकास में जैसे आपका कुछ शैशवावस्था की क्या लक्षण होते हैं, बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, किशोरावस्था की कुछ है, यहाँ भी आप एक चीज़ देख लीजिए, लेकिन है नहीं आपके उसमें, लेकिन थोड़ा सा आपको थॉरोली देखना है। कुछ जैसे सिद्धांत आपके हैं, सिद्धांत भी आपको जैसे एरिक रेस्टन की थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है, फ्रॉइड की थ्योरी है, ये भी आपको थोड़ा देखना है। कॉमन जो थ्योरी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है किसके द्वारा दिया गया है, किसके सिद्धांत में क्या बातें कही गई हैं, दिया तो नहीं गए, लेकिन मे भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं रहते हैं तो भी, ठीक है, लेकिन आपको फोकस करना है उसको, यानी उनको देख लेना, क्योंकि इसका जो सिलेबस यहाँ पर देख रहा है बहुत छोटा है। अब देखिए वस्त्र एवं सिले कपड़े, वस्त्र यानी देखिए यहाँ पर सिले हुए वस्त्र और कपड़े यानी जो रेडीमेड होते हैं, इन पे आपको ध्यान देना है इनसे क्या वो है। और देखिए यहाँ पर जो रेशे का वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है कि ये आपके कौन से वनस्पतिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, रेशेदार में कौन से बीज से प्राप्त किए जाते हैं, कौन से पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं, ये आदि जो है इनका जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि ये वर्गीकरण से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और इनका किससे इनका निर्माण हुआ, यानी इससे आपका एडिपिक एसिड है, यानी आपका नायलॉन किससे किससे बना है, रेयान किससे किससे मिलकर बना होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनता है। इसका रसायन की बात यहाँ पर ही करता है। जैसे आपका सेलुलोजिक
तंतु कौन सा होता है, जैसे आपका कॉटन होता है, ठीक है, लिनन किससे बना होता है, तो और रेशम में क्या चीज़ें पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सा गम पाया जाता है रेशम में, ये सब चीज़ें यहाँ पर चर्चा करता है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए परिधान की बनावट कैसी, यानी उसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर बुनाई की बात कर रहा है, किस तरह के परिधान की बुनाई है। 3 तरह की मैंने आपको बताया है बुनाई। बुनाई के बारे में यहाँ पर डीप पढ़िएगा आप। सजावट किस तरीके से कर सकते हैं, कपड़े की रंगाई से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जैसे सल्फर डाइज़ है, एसिड डाइज़ है, बेसिक डाइज़ है, ये एसिड बेसिक न्यूट्रल, ये जो मैंने डाइज़ पढ़ाया हुआ, इन आपको वीडियो ज़रूर देखिएगा। डाइज़ मैंने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उनको ज़रूर देखिएगा आप। धुलाई कितने, जैसे आपके ऊनी कपड़ों की धुलाई कैसे करेंगे, रेशम की कपड़े की धुलाई करेंगे, ड्राई वॉश क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। और विभिन्न अवसर और विभिन्न मौसम में कैसे कपड़े का हमें चुनाव करना चाहिए, गर्मी में कौन से कपड़े पहनेंगे, ठंडी में कौन से कपड़े पहनेंगे, थारोली इसको आपको केवल देख लेना है, लेकिन एक क्वेश्चन कॉमन बनता है यहाँ से। अब यहाँ पर आपको वर्गीकरण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बुनाई से संबंधित इंपॉर्टेंट है, रंगाई धुलाई से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट हमारा आता है प्रसार शिक्षा। अब प्रसार शिक्षा में देखिए प्रसार शिक्षा क्या होता है, प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं, प्रसार शिक्षा की परिभाषा यहाँ पर 2-3 आप लोग याद कर लीजिएगा परिभाषा को। अब यहाँ पर देखिए मोस्टली यहाँ पर फोकस किस पे किया गया है, ये मोस्टली फोकस यहाँ पे गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये परिभाषा क्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका में गृह विज्ञान को क्या कहते हैं, इंग्लैंड में गृह विज्ञान को क्या कहते हैं, भारत में क्या कहते हैं, भारत में गृह विज्ञान की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले कहाँ पे कौन सा कॉलेज आया, कहाँ पे इसकी स्थापना हुई, कहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई, कहाँ पे इंटर में पढ़ाया जाने लगा होम साइंस आदि आदि, कहाँ पे कौन सी अधिवेशन हुए होम साइंस संबंधित, ये सारी बातें यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको चर्चा किया। अब विभिन्न प्रकार की विविध शाखाएं, यानी गृह विज्ञान की कितनी शाखाएं, मुख्य रूप से 5 होती हैं, जिसमें मैंने आपको आहार एवं पोषण, बाल विकास, गृह प्रबंध, प्रसार शिक्षा और वस्त्र विज्ञान एवं प्रधान, मुख्य रूप से 5 ब्रांच होती हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। और इनका आपस में क्या संबंध है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, आपको पता ही है कैसे जुड़े हैं, क्योंकि हमारे घर में सारे काम इससे रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे से वो कांटेक्ट होते हैं, और इसलिए क्या है आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अब यहाँ पे प्रसार शिक्षक की क्या आवश्यकता है। अब देखिए प्रसार शिक्षक की आवश्यकता की बात कर रहा है, अभी मैंने पढ़ाया हुआ है, यानी प्रसार शिक्षक की क्यों आवश्यकता पड़ती है, उनके पीछे उनका क्या गुण होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दर्शन से आप क्या समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये देखिए केवल विधियाँ दिया गया है, विधियों से क्वेश्चन आपके आते हैं। ऑडियो एड्स क्या है, वीडियो एड्स क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, प्रोजेक्टेड एड्स में क्या आते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में क्या आते हैं, ये सब चीज़ें इस विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है पॉइंट आपका सामुदायिक विकास क्या है, सामुदायिक विकास की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, यहाँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कितने, और इसका क्या उद्देश्य है, क्या क्या इस पर फोकस करता है, यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि किस किस पॉइंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा सिलेबस है, सब छोटे सिलेबस में आपको थोड़ा डीप नॉलेज लेना है, बहुत आसानी से आपका टीजीटी क्वालिफाई हो जाएगा। बस अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, आत्मविश्वास रखिए, निश्चित ही आपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे, लक्ष्य में अब जरूर आप पाएंगे। बस इस सिलेबस अपने चिपका लीजिए अपने रूम में, और इन्हीं के अनुसार आपको टॉपिक पढ़ना है। और जो जो टॉपिक मैंने फोकस किया है इनको पहले ही ध्यान दीजिए, उसके बाद टॉपिक सारे आपको पढ़ने चाहिए किस टॉपिक में क्या दिया गया है, लेकिन जिस जिस पे फोकस मैंने ज़्यादा किया उनके क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, जिससे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं वो गलत ना हो। यदि गलत हो जाएंगे तो वही आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए इनको अब रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और ज़्यादातर जो बच्चे अभी 1 नंबर 2 नंबर से रुके हुए वो ज़्यादातर अपना रिवीजन पे ध्यान दें, और जो पॉइंट उनका बहुत ज़्यादा माइनस में है, यानी उसमें कम उनका तैयार है, उन पर ज़्यादा फोकस करें, उनके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें, जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन उनका था उनको फिर से रिवीज करें। ये हमारे लिए, ये आपके लिए एक हिदायत है, एक मोटिवेशन है। इसी तरीके से अपनी तैयारी करिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, और आप अग्रसर इस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।